नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान राम लला का दर्शन पूजन करके उनकी आरती उतारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुधवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे राम लला के दरबार और जहां पर उन्होंने राम लला की आरती उतारी। इस दौरान पुजारी के द्वारा उन्हें अंग वस्त्र दे करके उनका सम्मान किया गया। रामलला का दर्शन पूजन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ कल भरतकुंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य को देखा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अयोध्या और अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले चरण में उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और राम मंदिर निर्माण कार्य को देखा। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर के निर्माण को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या काम चल रहा है, उन्होंने एक एक चीज को बारीकी से देखा। राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय कार्यक्रम है और रामलला के दर्शन के बाद उनका कार्यक्रम आयुक्त सभागार के लिए है, जहां पर वह मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तस्वीरें देखें। सबसे पहले अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने अयोध्या की हनुमानगढ़ी में माथा टेका, हनुमंत लला का दर्शन पूजन किया, परिक्रमा की और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय यात्रा पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमानगढ़ी के बाद उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया और उसके बाद उन्होंने राम मंदिर के निर्माण कार्यों को देखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दर्शन पूजन के बाद आयुक्त सभागार कार्यालय के लिए रवाना हुए। आयुक्त सभागार कार्यालय में मंडलीय समीक्षा बैठक चल रही है। अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के भी यहां समीक्षा हो रही है। प्रमुख सचिव, सचिव और मंडल स्तर के सभी अधिकारी तथा जिला स्तर के अधिकारी इस अहम बैठक में मौजूद हैं। सबसे खास बात तो यह है कि सीएम योगी के कार्यक्रम में मीडिया को अनुमति नहीं है, चाहे वह दर्शन पूजन का मामला हो या फिर बैठक का। मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है। सरकारी तरफ से मिल रहे फीड पर ही मीडिया को कवरेज मिल पाएगी। एएनआई और सरकारी एजेंसियों के द्वारा यह कवरेज की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री कल भरतकुंड में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर एक जनसभा को भी आयोजित है नंदीग्राम भरतकुंड में, उसे संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम को वह लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर के जिलाधिकारी नीतीश कुमार से पौराणिक सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी नाका के महंत रामदास ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के गुलाबनगर तिराहे तक के वासियों की समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को एक बयान दिया और इस बयान के बाद वो खासे चर्चा में आ गए। महंत रामदास ने जिलाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें कहा है कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के दक्षिण दिशा में पौराणिक शिव मंदिर और सैकड़ों मकान मलिन बस्ती के लोग पुश्तैनी मकान बनाकर रहते हैं, जबकि उत्तर दिशा पर नजूल सरकार की भूमि सैकड़ों बीघा जमीन पर मुरारी यादव, उमेश यादव, श्याम सुंदर यादव आदि ने अतिक्रमण कर लिया है और उनका कब्जा है। क्या कहा महंत रामदास ने, सुनिए आप। युगों युगों से चली आ रही 14 कोसी परिक्रमा को कुछ भूमाफियों उसको मोड़ दिए और सबसे पहले तो मैं भूमाफिया का नाम, भूमाफिया मुरारी यादव है, वही जो है अब तो वो हार भी गया, पार्षद भी नहीं रहा, लोगों को गुमराह करके और इस मार्ग को वो षड्यंत्र के तहत बदल रहा है। जिलाधिकारी जी ने इस मार्ग को सुरक्षित रखा, परंपरागत मार्ग से ही परिक्रमा जाएगी।
भाजपा के पूर्व पार्षद रहे मुरारी सिंह यादव पर महंत रामदास ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वह षड्यंत्र करके मार्ग को यानी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को बदलना चाहता है। उनका आरोप था कि वो भूमाफिया है और उसने जमीनें कब्जा कर रखी हैं। एक बार फिर से सुनिए आप महंत रामदास ने क्या कहा। भूमाफिया मुरारी यादव है, वही जो है अब तो वो हार भी गया, पार्षद भी नहीं रहा, लोगों को गुमराह करके। और पूरा मामला है 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के खाटू श्याम मंदिर के सामने से जनौरा की ओर जा रहे इस मार्ग की, जहां पर यही वो क्षेत्र है जिस पर महंत रामदास का आरोप है कि उत्तर दिशा में नजूल की सैकड़ों बीघा जमीन है जिस पर मुरारी यादव, उमेश यादव और श्याम सुंदर यादव ने अतिक्रमण कर लिया है। 48 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता रहे मुरारी सिंह यादव ने आज कहा कि उन्हें क्यों भूमाफिया कहा गया, इस बात की जांच होनी चाहिए, जबकि उनके पास ऐसी कोई भी जमीन नहीं है जिससे उनको भूमाफिया साबित किया जा सके। उन्होंने कहा कि उन्हें जिन्होंने भूमाफिया कहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जांच करने के बाद। क्या कहा मुरारी सिंह यादव ने, सुनिए आप। रही बात जो एक आरोप लगाए जा रहे हैं भूमाफिया, तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ मेरे पास जांच के लिए मेरे पास ज़मीनें कितनी हैं, है भी कि नहीं है भी। अगर भूमाफिया मुरारी सिंह यादव हैं तो मैं हर जैसे 48 साल से मैं भाजपा की सेवा कर रहा हूँ, मैं उससे भी इस्तीफा दे दूँगा, सब जगह छोड़ दूँगा। लेकिन यदि मैं भूमाफिया ना निकला तो उसके लिए प्रशासन को भी चिंता करनी पड़ेगी कि मुझे कहा क्यों गया, क्योंकि मेरे पास 1 इंच भूमि नहीं है, तो भूमाफिया कैसे हो गए। रही बात सैकड़ों बीघा ज़मीन मुरारी सिंह यादव कब्जा किए, अरे कहाँ सैकड़ों बीघा ज़मीन है, मेरी वजह से तो बगल में वक्त संपत्ति बची हुई नहीं, आज और लोग उसको कब्जा कर लेते, मेरी वजह से ज़मीन सुरक्षित है। जिन लोगों ने कब्जा किया है शासन आके जांच ले कि किन किन लोगों ने ज़मीन कब्जा करके अवैध निर्माण करा लिया है, तब उनको पता चल जाएगा। मैंने तो केवल एक टेम्परेरी टीना छाया, मेरे घर में 2-4 गाड़ियाँ थी वही खड़ी होती हैं, बाकी हमारा उससे कोई मतलब नहीं। उनके ज्ञापन में 1% सच्चाई नहीं है। जैसे उनका ये कहना है कि 66 फुट जाए, 80 फुट रोड हो जाए, तो साल भर में एक बार परिक्रमा चलती है, वो भी 8-10 घंटे पब्लिक आती है, उसके बाद सन्नाटा रहता है। मेन रोड तो चौड़ा ऑलरेडी है ही है, हो सकता है 2025 में चौड़ाई मेन रोड की और बढ़ाई जाए, तो ये भी शब्द हमको समझ में नहीं है। 66 बजाय 80 फुट हो जाए तो जो कुछ लोगों के बसने वाले हैं वो भी चले जाएँ। रही बात नजूल की ज़मीन, तो नजूल की ज़मीन अगर लेंगे तो नजूल की ज़मीन इसी गणपत धर्मशाला के आगे जिस दिन तलाश जाएगी उस दिन कितने मकान टूटेंगे, कितनी हरिजन बस्तियाँ उजड़ जाएंगी, इसको किसी की संभावना नहीं है। ये सब गलत प्रोपेगेंडा है, इस पर हम उसको संतुष्ट नहीं हैं। शासन चाहेगा, प्रशासन चाहेगा, इधर से आएगा, दोनों तरफ जाए, और अगर सबको बचाना है शासन को तो पुराना परिक्रमा मार्ग बना दिया जाए, यही मेरी इच्छा है। अब 14 कोसी परिक्रमा मार्ग किधर से जाएगा किधर से नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन महंत रामदास हनुमानगढ़ी नाका की उन्होंने पूर्व पार्षद मुरारी सिंह यादव को भूमाफिया बता करके एक अलग विवाद खड़ा कर दिया है।